हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट देखने वाले हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है कि वेक्टर प्रोडक्ट भी इसको कहते हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं क्रॉस से। डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ऐसे डॉट से। और क्रॉस प्रोडक्ट डॉट वेक्टर क्या हो गया? डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया? स्केलर प्रोडक्ट हो गया। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट है। वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्या हुआ? आई जे के तीनों आएंगे। तो ये चीजें अपने को ध्यान रखना है कि क्रॉस प्रोडक्ट है तो जो परिणाम, जो रिजल्ट आएगा वो भी वेक्टर के फॉर्म में आएगा, इसलिए इसे वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए हमेशा। तो अब देखें, जैसे कोई भी वेक्टर है, ये ए वेक्टर हो गया, डायरेक्शन ए का ये है, ये बी वेक्टर है, और ए से ये थीटा एंगल में बी वेक्टर बना रहा है, तो दोनों थीटा एंगल में है। तो अब जो है हम जो है राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। तो राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन ऑफ एन जो हो जाएगा, माने जो हमारा प्रोडक्ट आएगा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ये होगा। तो ये वही चीज लिखा हुआ है। अगर इस डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन में है, इनके बीच एंगल थीटा है, तो ऐसी स्थिति में ए क्रॉस बी करेंगे तो ए क्रॉस बी यहाँ पे आएगा थंब में। और अगर ये पॉजिटिव में है, अगर निगेटिव में है, मतलब बी क्रॉस ए है, ए क्रॉस बी पॉजिटिव लिया है, बी क्रॉस ए मतलब निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया, बी से अब ए की ओर आ रहा है, ठीक है, थीटा इधर की ओर आएगा। तो ऐसी कंडीशन में इसका अपोजिट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो वो ध्यान रखेंगे, रिजल्टेंट बी क्रॉस ए का क्या डाउनवर्ड्स आएगा और ए क्रॉस बी का अपवर्ड्स आएगा। तो दोनों एक ही डायग्राम में हमने बता दिया गया। एक चीज और याद रखना आपको कि आई क्रॉस जे, ये अगर हम सर्कुलर बनाते हैं तो ये पॉजिटिव में अगर देखना तो ये एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। जे क्रॉस के क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, ठीक है। और जे क्रॉस आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? जे हो जाएगा। मतलब इसी को मैं लिख दे रहा हूं, आई क्रॉस जे आई, ठीक है, कैप वगैरह लगाते रहेंगे आप, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा? के हो जाएगा, ठीक है। जे क्रॉस के, ये जे क्रॉस के ये क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। और ठीक है, जे क्रॉस के और के क्रॉस आई, के क्रॉस आई इक्वल टू हो जाएगा ये जे। लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मतलब क्लॉकवाइज चलेंगे ऐसे इसके, तो अलग आएगा रिजल्ट। देखिए, आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे आ जाएगा, के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई हो जाएगा, और जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस के हो जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। तो इस फॉर्म में अगर हम कर रहे हैं सॉल्व तो ऐसे हो सकता है। दूसरा फॉर्म हम क्या बताएंगे, अभी आपको डिटरमिनेंट के फॉर्म में, डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में रख के सॉल्व करते हैं। तो डिटरमिनेंट के फॉर्म में रख के सॉल्व कैसे करते हैं? जैसे सपोज a इक्वल टू दे दिया हुआ है 2i प्लस 3j माइनस 2k, ठीक है, कैप लगाते रहिएगा, मैं लगाता नहीं, ठीक है। अब उसी तरह b के फॉर्म में दे दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया? 4i प्लस j या माइनस j कर दीजिए, माइनस j प्लस k। तो जब हमको a क्रॉस b निकालना है, a क्रॉस b इक्वल टू क्या होता है? सबसे पहले ये बता दूं मैं फिर से, a क्रॉस b इक्वल टू होता है ab साइन थीटा। इनके बीच का एंगल क्या होता है? जो थीटा था वो साइन के फॉर्म में रहते हैं, और n कैप आता है। या अगर हम इसको ऐसे करने हैं तो a क्रॉस b मॉडुलस और साथ में n कैप, इस तरह आपको दिमाग में रखना है, ये चीज होती है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? a क्रॉस b निकालनी है। a क्रॉस b जो मॉडुलस बताया हमने, मॉड बताया, उसी को डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये देखिए, डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, ये ऊपर रखेंगे आई जे के। अब a क्रॉस b है तो a वाले की वैल्यू लिखेंगे। a की वैल्यू क्या है? 2 3 माइनस 2। b की वैल्यू क्या है? 4 माइनस 1, यहाँ कुछ नहीं है तो माइनस 1, यहाँ क्या है? प्लस 1। देखिए, जब हम i के लिए सॉल्व करेंगे, i के लिए सॉल्व करेंगे तो ये और ये पूरी लाइन छोड़ देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको माइनस कर देंगे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन आपने 10th में किया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो वही सेम चीज है ना। तो ये जब हम i के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो i के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो हम क्या ले रहे हैं?
इस लाइन को, इस रो को और इस रो को छोड़ दिया हमने, ठीक है, ये कॉलम और ये रो छूट गया। तो अब क्या हो गया, 3 1 जा 3 माइनस 2 1 जा 2, ये हो गया। अब जे के लिए करेंगे, जे के लिए अगर हमने प्लस लिया, जे के लिए ये तो ऐसे इंटू करना पड़ेगा, माइनस 2 4 जा -8 माइनस 2 1 जा 2, ठीक है। अब के लिए करेंगे, के के लिए करेंगे, ये और ये छूट गया, तो 2 1 जा 2 माइनस 12, ठीक है। जब इसको लेंगे तो ये का लिए हमने क्या लिया, 2 1 जा 2 और 3 4 जा 12, तो माइनस हो गया। तो अब ये सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 2 क्या हो गया 1, और ये -10 जे और ये -14 के। अब उसी तरह हमको बी क्रॉस ए निकालना है, तो बी क्रॉस ए में हम निकालने जाएंगे, यहां पे निकाल देते हैं बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, तो आई जे के। अब बी की वैल्यू पहले लिखेंगे 4 -1 +1 +1 लिखनी होती है 1, ठीक है, और ए की वैल्यू बाद में लिखेंगे, तो 2 3 -2, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं, आई के लिए सॉल्व करेंगे, बी क्रॉस ए इक्वल टू आई के लिए सॉल्व करेंगे, तो आई के लिए सॉल्व करेंगे तो ये और ये छूट जाएगा, तो 2 1 जा 2 -3 1 जा 3। अब जे के लिए सॉल्व करेंगे, जे के लिए है ये छूट जाएगा, ठीक है, तो 2 1 जा 2 प्लस 4 2 जा 8 हो गया। मतलब हमेशा क्या होता है, जो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है 10th में, सेम वही हमको करना है और कुछ नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर चुके हैं, फिर के लिए सॉल्व करना है, तो ये कॉलम और ये रो छूट गया, तो क्या हो गया 4 3 जा 12 प्लस 2 1 जा 2। तो अब देखिए 2 से 3 गया, क्या आ गया -i, और ये क्या हो गया 10 जे और ये 14 के। तो ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल है क्या, नहीं इक्वल है। इक्वल तभी हो सकता है जब यहाँ पे माइनस लगा दें, तो माइनस लगा देंगे तो इक्वल हो जाएगा। अगर ऐसे लिखेंगे तो नॉट इक्वल लिखेंगे, और अगर इक्वल हमको दिखाना तो ऐसे लिखेंगे ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, इस तरह हम देख रहे हैं। तो इस तरह ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए अपन निकाल सकते हैं और उसकी वैल्यू कंपेयर कर सकते हैं। हमेशा याद रखना है कि हमको ये जो है मैट्रिक्स के फॉर्म में सॉल्व करना है। मैट्रिक्स के फॉर्म में सॉल्व करने के लिए आई जे के लिखना होता है, और जिसकी जो वैल्यू है, अगर बी पहले दिया हुआ तो बी की आई की वैल्यू, जे की वैल्यू, के की वैल्यू रखेंगे, फिर बाद में ए की वैल्यू रखेंगे, अगर ए बाद में है तो ए की वैल्यू हमने रखा, और फिर जब हम आई को कैलकुलेट करेंगे आई की वैल्यू, तो ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, तो इससे इंटू करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और साथ में सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब जे की वैल्यू रखेंगे तो इसको और इसको छोड़ देंगे, फिर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके माइनस कर लेंगे। जब के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपस में माइनस कर लेंगे। बस इतना सा फंडा है, वो आपको ध्यान रखना है। जब इसमें अगर आपको पूछ दे कि थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू क्या निकालना है, तो साइन थीटा इक्वल टू निकालने के लिए आपको ध्यान में रखना है कि साइन थीटा कैसे निकालना है। तो साइन थीटा निकालने के लिए आपको मालूम है साइन थीटा इक्वल टू क्या जाएगा, ये साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, ये साइन थीटा इक्वल टू ये ए क्रॉस बी अपान, ठीक है, ए बी। इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और मॉडिफाइड फॉर्म में लिखना है, ये एब्सोल्यूट, ठीक है, वैल्यू या वेक्टर ऑफ ए एब्सोल्यूट वेक्टर ऑफ बी एंड ए क्रॉस बी जो निकालेंगे वो साइन थीटा आ जाएगा। अगर थीटा पूछ दिया तो साइन इनवर्स कर देंगे, या क्रॉस करने के बाद जो वैल्यू आ जाएगी हो जाएगी साइन थीटा। लेकिन अगर पूछ दिया एन कैप की वैल्यू क्या होगी, एन कैप की, तो एन कैप की वैल्यू यहां से निकालेंगे, ठीक है।
मतलब वेक्टर ए क्रॉस बी, फिर वेक्टर ए क्रॉस बी का मॉडुलस, जो भी वैल्यू आया ए क्रॉस बी का, उसका मॉडुलस निकाल लेंगे, तो यही वैल्यू एन कैप की हो जाएगी। वो चीज आपको दिमाग में रखना है। तो अब वेक्टर प्रोडक्ट का कहां कहां यूज होता है, तो अभी जो मेन जो है 11th में हम बता दे रहे हैं, मेन जो फोकस ये है, हमको ध्यान रखना है कि टॉर्क निकालना है। टॉर्क बताया था मैं, जब टू या फोर्सेस जो है इक्वल में अपोजिट डायरेक्शन में लगते टॉर्क हो जाता है। तो अब क्या, आर क्या है, पोजीशन वेक्टर है, और एफ क्या है, फोर्स है। तो जब भी टॉर्क निकालना होगा तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है किसका, पोजीशन वेक्टर का और फोर्स का। दूसरा हमको क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो एंगुलर मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। तो एल क्या होता है, आर क्रॉस पी। आर माने पोजीशन वेक्टर हो गया, और पी क्या हो गया, है ना, लीनियर मोमेंटम। तो ध्यान रखेंगे आप, एंगुलर मोमेंटम निकलेगा कैसे, जब लीनियर मोमेंटम और पोजीशन वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो निकल जाएगा हमको एंगुलर मोमेंटम। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए सबसे पहले हमको एंगुलर वेलोसिटी मालूम होना चाहिए, और आर जो है पोजीशन वेक्टर मालूम होना चाहिए। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये ध्यान रखेंगे हमेशा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो इस कॉलम में लिख लें पहले आई जे के फॉर्म में, फिर उनका प्रोडक्ट कर लें, तो हमें जो डिजायर वैल्यू है जो हमको निकालना है वो मिल जाएगा। ये हमेशा वेक्टर के फॉर्म में आएगा। अब हम देखते हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालें। तो ये फार्मूला आपका सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर आता है। ये देखें ध्यान से, ए क्रॉस बी का, है ना, मॉडुलस का स्क्वायर क्या होता है, ए इंडिविजुअल का स्क्वायर, बी इंडिविजुअल मतलब मॉड का स्क्वायर, माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर होता है। तो अब जो वैल्यू दी हुई है उसी को हम लिख देंगे। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या दी हुआ है, 8, तो यहाँ 8 का स्क्वायर हो गया। ए की वैल्यू क्या दी हुई है, मॉड ए की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ ठीक है, बी की वैल्यू क्या दी हुई है, 5, तो 5 का स्क्वायर कर दिया, और माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे। तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64, और ये 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, तो 425 सा 100 माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। अब हमको ए डॉट बी निकालना है, इस साइड चेंज कर देते हैं तो पॉजिटिव जाएगा, ए डॉट बी का होल स्क्वायर, यहाँ 100 माइनस 64, तो 100 से 64 गया कितना जाएगा, 36। तो हमको ए डॉट बी निकालना है, ए डॉट बी इक्वल टू क्या जाएगा, अंडर रूट 36, तो अंडर रूट 36 का मतलब प्लस माइनस 6 यूनिट। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि कहाँ डॉट प्रोडक्ट है निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ है, अगर उसका इंडिविजुअल मॉडुलस दिया हुआ है या मॉडुलस वेक्टर दिया हुआ है तो हम इस फार्मूले में पुट करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब पूछ रहा है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are form a vector of a and b। मतलब कोई भी जब पैरेललोग्राम का आपको निकालना है एरिया, तो हमेशा ध्यान रखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाता है, ठीक है, ए क्रॉस बी का मॉडुलस, क्योंकि वो स्केलर तो है नहीं, अरे वेक्टर तो है नहीं, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसलिए अगर आई जे के फॉर्म रहेगा तो नहीं करके हम मॉडुलस उसका ले लेंगे सीधे सीधे, तो वो आ जाएगा हमारा वैल्यू। तो अब हम देखते हैं इसमें, इसका हम निकालते हैं, ए क्रॉस बी निकालना है। ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए इक्वल टू दिया हुआ है 4i प्लस 3j प्लस 0k, के की वैल्यू तो है नहीं, हमें के भी लिखना पड़ेगा। और बी की वैल्यू क्या दिया हुआ है, बी इक्वल टू दिया हुआ है माइनस 3i प्लस 6j प्लस 0k। अब हम इसको मॉडुलस के फॉर्म में लिख देंगे आई जे के, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिखना है, और डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करेंगे तो ऐसी स्थिति में वैल्यू आ जाएगी एक राशि। तो अब ए की वैल्यू क्या है, 4, ठीक है, 3 0। डी की वैल्यू क्या है, माइनस 3 6 0, ठीक है। अब हम आई के लिए सॉल्व करते हैं, ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी,
आई के लिए सॉल्व कर रहे हैं, आई के लिए सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 0, ये 0, 0 माइनस 0 क्या आएगा 0, तो 0 से आई को इंटू करेंगे। जे के लिए सॉल्व करने जाएंगे, जे के लिए सॉल्व करेंगे, ये हो गया, ठीक है, 0 माइनस 0। के के लिए सॉल्व करेंगे, तो के के लिए क्या हो जाएगा, ये कॉलम ये रो छोड़ेंगे, तो 6 4 जा 24, 3 3 जा 9, ये देखें क्या हो गया 0 0 0 आई 0 जे और ये 33 के। हमको एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए क्रॉस बी का, ठीक है, मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस में क्या हो जाएगा, ये 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। तो ये 33 का स्क्वायर अंडर रूट है, तो सीधे सीधे 33 यूनिट आ गया। ये ध्यान रखना है हमको कि इसकी कैसे एरिया हम निकालें, तो वो चीज दिमाग में हमें बिल्कुल फीड होना चाहिए और उस हिसाब से अपने को सॉल्व करना है। तो इस तरह क्रॉस प्रोडक्ट में हमने देखा कैसे हमने सॉल्व किया। अब आगे देखते हैं हम इसको, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे टॉर्क के लिए। टॉर्क के लिए जब भी सॉल्व करने जाते हैं तो अब देखिए हमको टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क टाउ इक्वल टू क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्रॉस फोर्स। तो पोजीशन वेक्टर आर कितना दिया हुआ है, आर इक्वल टू दिया हुआ है 7i प्लस 3j प्लस k। ये पोजीशन वेक्टर है तो मीटर में होगा, और दूसरा क्या है, फोर्स है, तो फोर्स क्या दिया हुआ है -3i प्लस j प्लस 5k। ये फोर्स है, ये किस में होगा, न्यूटन में, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे क्या, टॉर्क। तो टॉर्क में हमको आर क्रॉस एफ करना है, तो फिर से हम वही लिखने जा रहे हैं आई जे के, ठीक है। अब ये आर की वैल्यू क्या है 731, ठीक है, 731, और एफ की वैल्यू क्या है -3 1 और 5, ये हो गई, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं आई के लिए, आई के लिए सॉल्व करेंगे, ये हमने कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ा, तो 5 3 जा 15 माइनस 1 1 जा 1। अब जे के लिए सॉल्व करेंगे, जे के लिए सॉल्व करेंगे तो इस कॉलम को छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, तो हमने ये बंद कर दिया, ये बंद कर दिया, तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, ठीक है, 3 1 जा 3, 7 5 जा 35, ये हो गया 3 1 जा 3, 7 5 जा 35, ये जे के लिए हो गया। अब के लिए देखते हैं, के लिए ऐसे देखेंगे, ठीक है, तो ये 7 1 जा 7 प्लस 3 3 जा 9। अब ये क्या 15 से बन गया 14i, ठीक है, प्लस -38 हो जाएगा, -38j प्लस 16k, ठीक है। अब हमको टार्क निकालना है, ठीक है, ये आ गया टार्क। अब इसको हम चाहे वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू के लिए मॉडुलस के फॉर्म में इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये 14 का स्क्वायर प्लस -38 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, इस तरह सॉल्व कर लेंगे, वही टॉर्क आ गया, ठीक है। इस तरह हमें कैसे सॉल्व करना है ये चीजें हमें क्लियर होना चाहिए। और हाँ, अभी क्या है, फिर से एक बार रिकैप करते हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट है क्या क्या एप्लीकेशन है। एक दो एप्लीकेशन उधर स्पेस प्रॉब्लम थी, नहीं आ रहे थे, फिर से हमने लिख दिया, फिर से एक बार देख लीजिए। जो टॉर्क है वो आपने देख लिया, टाउ इक्वल टू है ना पोजीशन वेक्टर इनटू जो फोर्स लग रहा उसका क्रॉस प्रोडक्ट। अब जो एंगुलर मोमेंटम है एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एल इक्वल टू जो पोजीशन वेक्टर है और जो लीनियर मोमेंटम है उनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा। और लीनियर वेलोसिटी जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी इनटू
पोजीशन वेक्टर, है ना। अब टेंसियल जो है एक्सीलरेशन की जब बात करेंगे तो एंगुलर एक्सीलरेशन इनटू पोजीशन वेक्टर, ये चीजें ध्यान रखेंगे आप। और जब इसकी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, है ना, वो बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी, तो ये ध्यान रखेंगे। तो अब जो है हमें ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए बी साइन थीटा एन कैप और ए क्रॉस बी का मॉडुलस एन कैप, इस हिसाब से हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हमें क्या हुआ है, ठीक है, हमें एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालने हैं। एक वेक्टर ये दिया हुआ है, दूसरा वेक्टर ये दिया हुआ है, तो उस हिसाब से अपन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आप देखिए ए वेक्टर क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर है 2i प्लस 3j माइनस 4k, और बी वेक्टर क्या दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है i माइनस 2j प्लस 2k। तो आपको एंगल निकालना है, तो पहले ए क्रॉस बी निकालिए, ए क्रॉस बी निकालिए, ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा, i j k, ए की क्या 2 3 माइनस 4, और ये क्या हो गया 1 माइनस 2 2। तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i की वैल्यू हो गई, i की वैल्यू हो गई 3 2 जा 6 माइनस 8। j की वैल्यू क्या आ जाएगी, j की वैल्यू क्या हो गई -4 -4, ठीक है, j की वैल्यू क्या हो जाएगी -4 -4, और k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k की वैल्यू क्या हो जाएगी -4, ठीक है, -3। इस तरह क्या हो गया -2i, ठीक है, -8j -7k, ठीक है। तो ये चीजें हम देख रहे हैं, ठीक है। तो अब ये a क्रॉस b आ गया, अब a क्रॉस b का हमको मॉड भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। a क्रॉस b का आप पहले a का मॉड निकालना है, a का मॉड निकालना है। a क्या दिया हुआ है, a ये दिया हुआ है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस 9 प्लस 16, तो कितना हो गया, ठीक है 29, तो ये √29, ये आ गया a का मॉड। उसी तरह b का मॉड निकालना है, b का मॉड निकालेंगे, तो b का मॉड के लिए 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, √9, ठीक है, मतलब 3 आ गया, b का मॉड 3 आ गया। अब उसके बाद a क्रॉस b का मॉड निकालेंगे, a क्रॉस b का मॉडुलस निकालेंगे। a क्रॉस b का मॉडुलस क्या है, a क्रॉस b क्या आया अपना, ये आया है 2 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। तो अब सॉल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, ये टोटल कितना हो जाएगा 7, ये 170। तो अब हमें क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा इक्वल टू a क्रॉस b का मॉड अपॉन a का मॉड इंटू b का मॉड, तो ये अपन कर लेंगे। a क्रॉस b कितना आया हमारा, a 117 अपॉन ये a और b कितना है, ये 3 है, 3√29। तो अब थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स, और इसकी वैल्यू इंटू कर देंगे। ये यही चीज है, यही एंगल हमको निकालना है। ओके, दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए।